सामने आती है। तो ये आपका इलाका है जनाब, क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है? नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो ज़रूर है, लेकिन बेचारा जो है बेसिक नेसेसिटी से जो है वो अभी महरूम है। और वेंटिलेटर पे कराची। वेंटिलेटर पे कराची। ये बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं, मालूम होगा, अगर वोट देना होगा तो किसको दोगे? वोट देना होगा तो अभी तो मुल्क के लिए कोई भी नहीं है ऐसा जो जिसे हम वोट देना चाहें। तो ये ग्राउंड भी तो उन्हीं की उसमें आता है, तो क्या तब यहाँ शादियाँ नहीं होती थी? जब वो सिस्टम चला गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यकीन जाने यहाँ से जनरेटर तमाम चीज़ें बिक गई। जब इलेक्शन का वक्त आता है, क्या ये लोग उसी वक्त दिखते हैं या बाद में भी दिखते हैं? नहीं, उसी वक्त जब इलेक्शन का वक्त आता है, उससे पहले नहीं दिखेंगे। कि 2 पट्टी की चप्पल में लोग आए थे और वो बैठ गए बड़ी बड़ी गाड़ियों में। कल ऐसा ना हो कि कोरे के वजह मैं दोबारा आऊँ तो आप तो वीगो में हो, पर ये आवाम बेचारी जो है ना वो रोडों पर खड़ी हुई आपको याद कर रही हो। अच्छा देखें, पहले तो बता दूं, ये भी परसेप्शन है कि 2 पट्टियों की चप्पल में आए थे। मुझे 15 नाम गिना दीजिएगा ऐसे। क्या लगता है कि इस बार अगर आप आ जाते हैं तो वादे वफा होंगे या सिर्फ वादे वादे ही रह जाएंगे? अवाम की मुश्किलात से तो मैं कभी इनकार नहीं करता। इस इलाके में मुंतखब नुमाइंदे आते रहे, लेकिन मैंने देखा यहाँ लोगों से बात की, लोग स्पंज की चप्पलों में, हवाई चप्पलों में आए थे, वीगो गाड़ियों में चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ PS 122 में, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसका एक PS है 122। जिस तरह मैंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आपको दिखाया कि किस तरह के काम आज भी कराची शहर में नहीं हुए, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, इसी तरह आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के PS 122 में। हम जानेंगे उन कैंडिडेट से कि वो किस तरह कैंपेन को चला रहे हैं और क्या आवाम से वादे करें, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मेरा काम है दिखाना हक के साथ और सवाल रखना कि क्या आप आवाम की खिदमत करेंगे या नहीं। क्योंकि मैं एक बात जरूर दोहराता हूं, जो हक ईमान से कहता हूं कि जो दिखाता हूं हक दिखाता हूं, सच दिखाता हूं। शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और कैंडिडेट से जानेंगे कि वो किस तरह अपने कैंपेन कर रहे हैं और क्या आवाम की खिदमत करेंगे या नहीं। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं PS 122 में, जहां पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कैंपेन जारी है और यहां पे इनके जो बैठे हुए PS के, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त कैंपेन कैसे जा रही है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैंपेन जारी है आपकी? चलें बैठ के ही बात करते हैं। जब आप सीट पे मिल ही गए तो मतलब मौजूद हैं रियान अकरम भाई और 122 के कैंडिडेट भी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। और रियान अकरम भाई से मैं डायरेक्टली सवाल करूँगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए उसमें मैं ड्रोन उड़ाने के बाद इलाके की सूरत हाल दिखाता हूँ। लेकिन रियान भाई, नॉर्थ कराची के बारे में कहूँ तो मैं ये बड़े क्लियर वर्ड्स में कहूँगा कि ये इंटरनेशनल सिटी नहीं दिखती कहीं से भी। मेट्रोपॉल सिटी की हम बात तो करते हैं, पर अगर नॉर्थ कराची की जहाँ बात आती है तो ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे गटर लाइन ना टूटी हुई हो, सीवरेज का निज़ाम ख़राब ना हो, रोड ना टूटे हो। मैं डायरेक्टली हाश वर्डों में इसलिए आ रहा हूँ कि सर, आज तक जितने भी कैंडिडेट आए, किसी भी जमात के आए, वो वादे तो करते हैं और आवाम के वादे पूरे नहीं होते। क्या लगता है इस बार आप आ रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में भी बताएँ ताकि आवाम जान सके, और बताएँ कि इस बार आप भी वही वादे करने आ रहे हैं या शायद इससे हट के कुछ होने जा रहा है? अच्छा देखिए, मेरा नाम रेहान अकरम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मेरा 1989 से ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे रहा हूँ। इस वक्त मुझे मौका दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आवाम की खिदमत करने का। हल्का 122 से मैं उम्मीदवार हूँ। और जो आपका सवाल है कि वाकई नॉर्थ कराची का हाल बहुत बुरा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि देखें, हमारे पास जितने सोर्सेज़ होते हैं, ज़ाहिर है वही सोर्सेज़ ही हम डिलीवर कर सकते हैं लोगों तक। तो पिछले मुआहिदे में 2018 के हमारे पास जो है NA के जो हमारे कैंडिडेट थे उसामा कादरी भाई, उनके पास फ़ंड आता था। उस फ़ंड से जो हम कर सकते थे वो हमने किया और मैं आपको इलाके में ले जाके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने काम कराएं। ऐसा नहीं काम नहीं हुए, लेकिन काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। और पिछले 15 साल में यहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो किसकी रही है। रियान भाई, मैं डायरेक्टली आप बात कट करूँगा, क्योंकि मेरे हर कैंडिडेट से जब बात हो रही है वो ये ज़रूर कहते हैं कि माजी हाल के ऊपर हम जा नहीं रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क
चांद पर चले गए, हम आज भी सेवरेज गटर लाइनों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पानी नहीं है, बुनियादी हक नहीं है। कब तक हम इन्हीं बातों पे रोते रहेंगे, इन सवालात को रखते रहेंगे कि हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास निज़ाम नहीं है? सर अब भी यही वादे होने जा रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ तब्दीली अब आएगी आप लोगों में? तब्दीली के नारे तो बहुत सारे लोगों ने लगा दिए, उनके कैंडिडेट्स ने क्या किया वो सब ने देखा। अगर उन्होंने कुछ 3 साल में काम किया होता, मैं किसी एक टारगेट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल हकायत बता रहा हूँ, कि आपको लगता है कि नॉर्थ कराची को देखने वाला शख्स कह सकता है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का हाल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्थ कराची की बात आप करें, मैं तो पूरे कराची की बात कर रहा हूँ कि पूरे कराची को देख के कोई नहीं कह सकता कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो प्लान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस दफ़ा मंशूर लेकर आई है और जो वो चाहती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना, इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह उसके बाद बेसिक नेसेसिटी से हम बाहर आएंगे, इस शहर को बाहर निकालेंगे। आपके इलाके चलते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं, आवाम के बीच में आपको खड़ा करते हैं, देखते हैं आवाम की क्या राय है। और मैं यहाँ पर प्रोग्राम में कहूँ और आप भी सुन लें कि आवाम के जुमले कुछ सख्त भी होंगे, तो आपने उनको एज अ कैंडिडेट जवाब देना है कि कैसे बेहतर आप कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे लोग हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और प्रोग्राम के देखिए, प्रोग्राम में हमेशा एक जुमला मैं कहता हूं कि जो दिखाता हूं, हक दिखाता हूं, सच दिखाता हूं, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि हम करेंगे, तो मैं इनको पहले बता दूं कि जो आज सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा आपके इलाके में, जो सूरत हाल आप मेरे साथ है, अगर आप जीत जाते हैं और अगर ये काम नहीं होते तो उस आवाम के साथ मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ ज़रूर रहूँगा, ये फुटेज लेके कि आप कैंडिडेट थे, क्या आपने काम किया या नहीं। आ जाएँ बात करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी ये चले। मुत्तफ़िक़ के जमात जब कहते हैं एमक्यू अपने आप को कि हमारी जमात के लोग, तो चले अभी तक तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे हुआ है, अब इसी गाड़ी पे भी ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी में बैठते हुए मैंने एक वर्ड दोहराया है कि अभी तक जितनी भी गाड़ियों में बैठा हूँ, या तो वीगो या तो बड़ी से बड़ी गाड़ी, चले जिसको हस्बत तौफीक अल्लाह ने जितना दिया। आप कोरे में हैं, कल आप भी कहते थे, एक बात चलती आ रही है एमक्यूएम के लिए कि 2 पट्टी की चप्पलों में सब आते हैं और बाद में वो लैंड क्रूजर में पहुंच जाते हैं। तो अभी ये तो गवाही हो गई कि आप तो कोरे में हैं और शीशा तक उतरा हुआ है, AC भी नहीं चल रहा, लेकिन इट्स ओके, अच्छी बात है। तो अब रियान भाई ये बताएं कि वाकई में कोरे यूज़ करें, हमें दिखाने के लिए कोरे हैं? नहीं, मैं कोरे यूज़ कर रहा हूँ और ये भी मेरे दोस्त हैं फहद भाई, इनकी गाड़ी है ये। तो आपके पास गाड़ी भी नहीं है? मेरे पास गाड़ी भी नहीं है इस वक्त फ़िलहाल। सही है। अच्छा, अब कैंडिडेट वाला सवाल पे आते हैं कि मैं आपको कुछ लैपटॉप पे दिखाना चाहूँगा आपका इलाका, कि जो हमने नाज़रीन जैसे पहले भी कहा है कि हम हमेशा अपना होमवर्क पूरा करके आपके इलाके में आते हैं। किसी भी PS में मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। तो ये देखें, ये आपके 11 जहाँ, और लोकेशन भी मैंने खुद दी है कि हमें इस जगह पर लेके चलें। ये आपका 11B का इलाका है। क्या आप इसको, और मैं नाज़रीन आपको भी दिखा दूँ कि ये सूरत हाल है, अगर आपके सामने आए तो ये आपका इलाका है जनाब। क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है? नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो ज़रूर है, लेकिन बेचारा जो है बेसिक नेसेसिटीज से जो है वो अभी महरूम है। और वेंटिलेटर पे कराची? वेंटिलेटर पे कराची, बिल्कुल कोई शक नहीं। अब आप मैं तो आपको देख रहा हूँ कि अभी तो आप माशाल्लाह कैंडिडेट तो आप हैं, लेकिन आप भी बहुत ग्राउंड रियलिटी से ऊपर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इतना बड़ा इलाका जो 11B से शुरू होकर आपका 4K तक जा रहा है, मैं आपको और मजीद भी नेक्स्ट स्टॉप पे जब लेके जाऊंगा तो वहाँ की भी फुटेज आपको दिखाऊंगा, तो कि ये जो आपका इलाका है, क्या लगता है आपको कि ये आप तब्दील कर देंगे? जो मुमकिन होगा, जितना होगा करेंगे इंशाल्लाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मंशूर लेकर आई है, उसमें जो उसका प्लान है और 3 अमेंडमेंट ऐसी कराना चाहती है जो अगर हो जाती हैं, और इंशाल्लाह होंगी, लाजमी होंगी, क्योंकि उसके बगैर कराची या पूरा मुल्क चल नहीं सकता अब, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह और उससे बहुत बेहतरी आएगी। एंड में वो जवाब भी तो आ ही जाता है ना कि इख्तियार की जंग हमें इख्तियार नहीं मिला, हमने वक्त तो पूरा टर्नओवर कर लिया पर इख्तियार नहीं मिला। पर रुलता तो कराची वाला ही है ना, एंड ऑफ द डे कराची वाला ही रो रहा है। इस दफ़ा एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा इस काम के लिए, इंशाल्लाह उस टाइम फ्रेम के अंदर ये काम होगा। मतलब आप ये कमिटमेंट, इंतजार नहीं करेगी प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि हमें अगर मौका मिल गया, हम जीत के आए तो हम काम भी करेंगे और करके दिखाएंगे। लेकिन मैं साथ साथ फिर दोहरा रहा हूँ कि सर अगर आपने काम नहीं किया ना, तो यही फुटेज जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, यही फुटेज लेके मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हुआऊंगा और कहूँगा कि सर बताएं कि ये क्यों। बिल्कुल, आप सबूत के तौर पे अपने पास रखिए इन चीज़ों को इंशाल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है कि सब अब हम एक स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, मैं इनको स्पॉट पे लेके चलता हूँ आवाम के बीच में, आवाम का क्या कहना है। हम एक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और आवाम के बीच में चलते हैं। और आवाम देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्चुअल आवाम ही नुमाइंदे आवाम के बीच में होने चाहिए, और आवाम जो यहाँ बैठी हुई इनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए थोड़ा खड़े होंगे, थोड़ा कैमरे के आगे। ये बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं, मालूम होगा? जी मालूम है। कैमरा, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार?
अभी तो फिलहाल कोई भी पता नहीं है इस चीज़। चलें आप बताओ, अगर वोट देना होगा तो किसको दोगे? वोट देना होगा तो अभी तो मुल्क के लिए कोई भी नहीं है ऐसा जो जिसे हम वोट देना चाहें। दिल भी नहीं कर रहा जो वोट देने अच्छा लगा इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि सब वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो बना देंगे। लगता है बनाया नहीं, कुछ भी नहीं बनाया मुल्क के लिए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अच्छा, इनको जानते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट हैं जो PS 122 से यहाँ खड़े हुए हैं। इन ये कहते हैं कि मैं शहर अपना हल्का बदलूंगा। क्या कहोगे इनसे, अगर कुछ कहना चाहो तो? लाइव बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे? मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा। कोई सवाल ही नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात क्या है कि इन्होंने जो शुरू में जो अल्फाज कहे ना वो बड़े अहम थे कि इनकी नज़र में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको हम वोट दें। ये बड़ी एक अहम बात है और ये एक अलमिया है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग घरों से नहीं निकलते। और अगर हम 100 की अगर परसेंटेज पे बात करें तो 30% वोटिंग का वोट कास्ट होते हैं और 70% लोग घर में बैठ के सिर्फ TV के ऊपर ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। रेहान भाई, एक फिर मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि जिन लोगों से आप वादे कर रहे हैं ये आपका इलाका है और ये फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपके दौर के बाद आप ये कहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं आया, इक़्तिदार नहीं था मेरे पास इक़्तिदार, अगर मैं जीत जाता हूँ लेकिन मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पाया, तो ये रोना मेरा बड़े रोना आगे भी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा इंशाल्लाह। आए, मजीद अवाम भी मौजूद है। अच्छा भाई, यंगस्टर बैठे हुए हैं, ये बताओ वो इलेक्शन आ रहा है, वोट डालोगे? जी डालेंगे भाई। 18 साल के हो गए? जी जी। अच्छा, किसको डालोगे? पतंगो भाई। अच्छा, पतंग ने ऐसा क्या किया इस इलाके में जो पतंग को वोट डालोगे? आज जब से देखा हमने सिर्फ पतंग को ही काम करते हुए देखा। बड़ों से सुना है वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट। अच्छा, एक मिनट आपने कहा वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट। काइट ना, काइट उड़ने वाली काइट ना, तो ये तो फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाना चाहिए था कराची। आपका इलाका मेट्रोपॉलिटन सिटी है? नहीं बना तो इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह पे उम्मीद पे दुनिया कायम है। मौजूद लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा अंकल, ये बताएं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल उम्र है। हाँ। दुनिया में आपने कितने, अभी तक पाकिस्तान के अंदर कितने इलेक्शन आपने देखे अभी तक? बहुत सारे देखे, पर आधी जिंदगी बाहर गुजरी है मेरी। आधी जिंदगी बाहर गुजरी। हाँ। लेकिन क्या देखते हैं कराची के बारे में जब कहा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपको लगता है ये शहर मेट्रोपॉलिटन बना? नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया भाई। ऐसा जो हमने, हमारा कराची हमारा था तो ऐसा कराची था कि रहना साईं का, हम यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे यहाँ से पापुश नगर से सिविक सेंटर तक, और ऐसा था कि रहना साईं का। ऐसे ही नहीं कहते कराची को शहर है काय का, बिजली का शहर। कहाँ है बिजली का शहर? अब एक बात बार बार कही जाती है कि मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में 2004 में कराची बना। चले हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में ही 4थे नंबर 5वें नंबर पे कराची पहुंचा। एक नेमतुल्लाह साहब का भी टाइम गुजरा, मान लेते हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, क्या कराची आज वेंटिलेटर पे नहीं है? है, पक्का है। हम खुद मर रहे हैं। आप बताएं कि KMC की जो बिल्डिंग है जो 100 साल पहले बनी थी आज भी वैसे ही है। अगर मुस्तफा भाई के टाइम में अगर कराची बना था तो क्या 20 साल बाद टूट गया पूरा कराची? क्या कहेंगे कि काम क्या सिर्फ लिमिटेड तरीके से किया गया था? नहीं, बात सुनो, बहुत सा काम तो उनका बहुत अच्छा है, पर एक काम मैं साफ बोलूँगा, बुरा लगे क्या है, महाजर का डंडा कर दिया टैक्स लगा के गए। वो सफाई का टैक्स की सफाई उसके बाद हुई है? कभी सफाई हुई है? गटर हम अपने पैसे से आज तक खुलवाते रहे। अच्छा चले, एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप और मैं एक बुनियादी हक में फंसे हुए, पानी, बिजली, गैस, गटर सेवरेज, इसमें फंसे ना। दुनिया कहाँ पहुँच गई? हम हर इलेक्शन में हम ये वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ये बना के दे देंगे। तो क्या पाकिस्तान इससे बाहर निकला? मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक मिनट मैं इनकी तरफ जाता हूँ। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अब आपने एक सवाल मुझसे कहा कि मुस्तफा कमाल के टाइम में बना, कोई डिनाई नहीं कर रहा इस बात को, बार बार मीडिया इस बात को कहता भी है कि बिल्कुल बना, बिल्कुल हुआ, सब मानने को तैयार है। लेकिन सर, क्या अंग्रेजों ने 150 साल पहले जो जगहें बनाई थी, क्या वो कराची में आज है? नहीं, वो है या नहीं है? वो जगह है। ऐसा क्या हुआ कराची वेंटिलेटर पे चला गया? लेकिन बात ये है कि कोशिशें बहुत की गई, लेकिन कुछ ऐसे खलाई मखलूक और मामलात कुछ इस किस्म के हुए कि हमारी पार्टी को इन्होंने काम नहीं करने दिया। आज जो कोशिश करते हैं उनको साइड में कर देते हैं। अभी हमारे नए मुंतखब ये जो जिनको हम कर रहे हैं, हमारे भाई खड़े हुए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ इन पे कि ये इनको आवाम के बीच में मैं इसलिए लेके आऊँ। देखिए, प्रोग्राम जवाब तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्रोग्राम
मैं करता हूँ कि जो लोग करते हैं कि सिर्फ दिखा दिया, नहीं, मैं प्रोग्राम दो तरीके से करता हूँ, एक दिखाता हूँ और एक हकायत लोगों के सामने उस वक्त रखता हूँ कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार इनसे दोहराया कि ये वादे जो आप कर रहे हैं ना, जिस रोड पर इनकी गाड़ी में लेके अभी गया हूँ वो रोड ऐसा था कि ये खुद बताएंगे गाड़ी हिल रही थी। तो एक सवाल बड़ा अहम है कि अगर ये काम नहीं हुआ इनके दौर में, अगर ये जीत जाते हैं, अभी तो पता भी नहीं कि जीतेगा कौन, आएगा कौन, फिर एक आवाज़ आएगी कि खलाई मखलूक जैसे सरने का, कोई भी हो सकता है, जो जीतेगा वो काम करने का वादा करेगा। ये आप सवाल सुन रहे हैं लोगों के कि ये भी कह रहे हैं, हजरत इतने सीनियर हैं कि कराची नहीं बना था एक दौर में लेकिन नहीं कराची बना। क्या कहेंगे इनके सवालों के जवाब? मैं ये कहूँगा कि देखें, इन्होंने जो मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात की है, अगर इस वक्त ट्रैफिक जैम होता है और उसके बावजूद लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह यह है कि अंडर पासेस मौजूद हैं, फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, फ्री कॉरिडोर मौजूद है, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया था उनके वक्त का बना हुआ मौजूद है। जब भी ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक चौक नहीं होता। अगर वो सूरत हाल होती और उस वक्त वो काम नहीं हुआ होता तो आज कराची में ट्रैफिक चौक होता। वहीं पर भी एक और चीज़ है, लोग 1-2 घंटे में मेन रोड से चक्कर लगा के वापस अपने घर को आ जाते हैं कि हम अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। चले आपकी बात, लेकिन अब मैं आवाम के बीच लोग भी सुन रहे ना, क्या ये कराची शहर में जो अंडर बाईपास है क्या उसमें पानी जमा नहीं होता? क्या बारिश होने के बाद गाड़ियां नहीं फंसती? उसी में फैमिली 10 या 4 लोग मर जाते, क्या वो नहीं होता? अगर हमने एक सिस्टम बनाया था तो वो सिस्टम खराब कैसे हो गया? सवाल ये बड़ा बेसिक है। देखिए, सिस्टम जो भी सिस्टम बनता है उसको कंटिन्यू प्रोसीजर के ज़रिए उसको संभाला जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। 15 साल से जिन लोगों की गवर्नमेंट थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 22,500 अरब रुपए वो कहते हैं हमने इस सूबे में लगाए हैं। एक यूसी नहीं बता सकते वो, कि अपनी कोई मॉडल यूसी नहीं बता सकते। तो ये जो कराची ने ये जो दौर गुजारा है ना, वो जो काम मुस्तफ़ा कमाल भाई का हुआ, उस काम को भी जाहिर है जब 15 साल उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहेगा तो यही हाल होना था। सवाल आपसे देता हूँ कि आपके सामने आपके कैंडिडेट मौजूद हैं, क्या पता ये कल जीत जाते हैं? क्या चले इंशाल्लाह कह रहे हैं, अच्छी बात है। चले इसका जवाब, कोई सवाल कहना चाहते हैं इनसे कि अगर ये जीत जाए तो क्या करें? भाई सिर्फ ईमानदारी करें, ईमानदारी करें। मतलब चाय पिए ठंडी करके, ऐसा कह रहे हैं? यहाँ पर गरम गरम पी जाए? नहीं, दरमियानी पिए। अब गर्म पिएंगे मुंह जल जाएगा, ठंडी पिएंगे। मतलब आने के बाद आप 2-3 साल का जो टाइम लेंगे उसमें चाय ठंडी करके पिए। आप भी कोई सवाल कहना चाहते हो? बिल्कुल कहें सर। हम अपने कैंडिडेट जो है, ये हमारे अपने कैंडिडेट नहीं ना सर, देखिए ये अवामी कैंडिडेट है, हम इनसे मुतमईन है, ये हम आवाम है सर। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ हम इनसे मुतमईन है। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद है कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। चलिए वादा ये भी देना, कमिटमेंट दे कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनके दरवाजों पे हम सब साथ चलेंगे। सर हम साथ चलेंगे, हमें जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी इंशाल्लाह। क्या बात, आप भी आपको भी मैं एक मौका, आपने सुना गुफ्तगू तो सुन रहे हैं ना, कैंडिडेट सामने है, कोई सवाल रख दें भाई। ये आएंगे तो काम क्या क्या करेंगे? क्या बात है, क्या क्या काम करेंगे? इस वक्त तो वही काम करेंगे जो इस वक्त कराची को जिसकी जरूरत है। चले ये वही काम करेंगे जो वादा होता है, जिसको जरूरत है ये वही काम करेंगे। रोड बनाएंगे आपके लिए, सेवरेज, बिजली के, बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही और इनका जवाब था कि मैं वही काम करूंगा, पानी बिजली चीजें बनाऊंगा जो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप 75 सालों में यही जरूरत है हमारी, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम आज भी बात कर रहे हैं रोड, सेवरेज, और फिर मैंने कहा कि चाय पीनी है तो ठंडी करके पिए, क्या पता मुंह ना जल जाए। आए मैं आपको एक और स्पॉट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मजीद आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, हम लोग 11A में आ चुके हैं। जो 11B आपने देखा था कि किस तरह क्या सूरत हाल थी। अच्छा जी, यहाँ आवाम भी मौजूद है गलियों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी यही यहीं पर है? जी जी, मैं यही 11A में रहते? जी जी। अच्छा जी, बताएं कि आपके इलाके में डेवलपमेंट पूरी तरह हुई हुई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह काम हुआ हुआ है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम हुआ है। उसामा कादिर भाई ने यहाँ का बड़े लाइटिंग का, रोडों का, सबका हिसाब किताब, सेवरेज लाइन डलवाई है, क्या कहते हैं, पानी की लाइन डलवाई है, लाइटिंग करवाई है और तमाम झाड़ू हमारे यहाँ लगती है सब। जी जी, हाँ इस्लाम है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? इसके बाद पहले जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मिट्टी का ढेर था। ये उसामा भाई आए,
उनकी काविशों से ये इलाका बना है। उसामा भाई का जो पीएस था या जो भी जगह थी वो तो बहुत बड़ी है। एनए का जो उनका एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, सिर्फ इसी जगह पे काम क्यों हुआ? इसलिए कि हम लोगों ने कांटेक्ट किया उनको यहाँ पर, बाकी आवाम ने कांटेक्ट किया, वो लोग जो उनके ये बात नहीं है। असल में देखें, चाहिए होती है आवाम की रिस्पांस, तो हमने वो रिस्पांस दिया उनको। अगर उन्होंने हमें चीज़ बनाकर दी तो हमने इसको ऐसी लावारिस नहीं छोड़ दी। आपका कहने का मतलब है कि जब उन्होंने चीज़ बनाई कि उसका ख्याल किया, देखभाल की ना, लेकिन एक हमने यहाँ पे स्वीपर्स रखे हुए हैं जो सफाई करते हैं। हमने जो है यहाँ पे हर चीज़ को वेल मेंटेन रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने चीज़ बनाई और हमने जो है ना आंखें बंद आसान करते हैं ना। आप कह रहे हैं कि जो आवाम है उनको चाहिए जब चीज़ें बन जाती हैं उनकी देखभाल की जाए, ऐसे ही ना। तो पूरे कराची में शायद मैं कहता हूँ 11A वालों को ही ख्याल है, बाकी को नहीं आया। सर देखें, सबसे मेन बात पता है क्या? सबसे मेन बात ये, सबसे पहले तो हमने एक चीज़ अपने अंदर बिठा लेनी है कि अगर हम लोग अपने घर के आगे का हिस्सा साफ कर देना, वैसे ही सब साफ हो जाए। बड़े आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, और यही वो मैसेज होना चाहिए कि अगर आप खुद कोशिश करेंगे ना, ये छोड़ दें कौन आएगा। अगर कोई चीज़ आपको मिल गई है तो अगर आप उसकी खुद भी टेक केयर करेंगे तो वो चीज़ बेहतर रहेगी। जैसे आप चार दीवारी के अंदर अपने घर की टेकअप करते हैं, तो इसी तरह अपने हमारे जो इतराफ़ के रोड होते हैं, गलियाँ होती हैं, मोहल्ले में लोग रहते हैं, वो अगर मिल के अपनी गली मोहल्लों के भी हिसाब से चीज़ों को बेहतर करेंगे तो यकीन करें बेहतर होंगे। मैं चाहूँगा रियान भाई आप यहाँ पर है ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप इनको जानते होंगे, आपके इलाके के कैंडिडेट हैं इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। मेरा सख्त सवाल इनसे एक रहा है कि उसामा कादरी भाई ने अगर चले काम कर दिया, मान लेता हूँ 11A में काम हुआ है, पर इन्हीं को मैंने ऐसे भी इलाके उनके इलाके के दिखाएं जहाँ नदियाँ नहीं बह रही, नाले बह रहे हैं, रोड नहीं है, धुएं उड़ रहे हैं, वो रोड कौन सी जो मट्टी उड़ती है ना उसके। तो समझ में आने वाली थोड़ी सी बात मेरे लिए नहीं है कि इस इलाके को क्यों। सर बात ये कि ये भी वही हो जाता अगर टेकअप ना करते। हाँ, अगर हम इसको टेकअप ना करते तो ऐसे ही हो जाता। देखिए मुझे आप एक बात बताएं कि पूरे 11A में आपको ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम दिखा? हमारी पूरी एक मोहल्ला कमेटी है जिसके मतलब आप ये समझ लें कि उसको पुशअप जो किया है ना, वो किया उसामा कादरी भाई ने। देखिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट प्रोग्राम्स के ज़रिए रब्ता करके कहा कि आपने वो जगहें दिखाई, वो नहीं दिखाया जो काम हुआ। तो मैं इस बार PS का जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें मैंने ये भी दिखाया कि किन इलाकों में काम हुआ है, किसी भी पार्टी की जानिब से। शहर कराची में काम हुआ है तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ, चाहे वो किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन लगती थी। अब एक सवाल मैं आप दोनों के आगे रखता हूँ कि ये आपके कैंडिडेट है, कोई सवाल करना चाहेंगे? अगर ये जीत जाते हैं तो इनसे क्या कहना चाहेंगे अपने हल्के के लिए? हम इस हल्के के लिए यही कहना चाहेंगे कि कम से कम हमारे इधर फिर दोबारा से काम हो। अच्छा देखिए, अच्छा लगा इनका रियान भी बात। पता है क्या मैं बताऊँ, आवाम हमेशा यही चाहती है अपने कैंडिडेट से कि उनको काम चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ यहाँ पे और भी यंगस्टर भी मौजूद, लड़के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताकि देखिए बात मैसेज बहुत सिंपल मैसेज है कि बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा उस जो बात उस लड़के ने कही कि हम अगर अपने खुद मेहनत से अपनी जगहों को खुद क्लियर रखें तो वो जगहें लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। देखभाल करना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को अगर आप देखभाल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलती है। मेरे साथ मौजूद है जी, इलाके में रहते हैं जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि पूरे नॉर्थ कराची की बात हम करते हैं, 11A 11B या फिर हम बाबा मोड़ या जिन जगहों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ काम नहीं हुआ, रोड टूटे हुए, पार्क तो हैं पर शादी तो हो रही है उन पार्कों के अंदर, पर बच्चों के खेलने के ग्राउंड में अभी इतराफ़ में 11A के अंदर भी शादी जारी है। क्या लगता है कि क्या वजूहत है, क्या सिस्टम की लैकिंग है या फिर निज़ामात सही हमारे नहीं चल पाते? पार्क्स और जो ग्राउंड है आपको पता है ये KMC के अंडर में आते हैं, और KMC भी किसके पास है? मुर्तज़ा वहाब साहब उसके मेयर हैं। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर आज नहीं है, 5 साल पहले भी जो मामला था वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो नहीं है कराची शहर को चला रहे थे। लोगों को बड़ा ये गुमान होता है, मैं MQM का वोटर सपोर्टर ज़रूर हूँ, लोगों का ये गुमान होता है कि मेयर सिस्टम आया, फलाना ये अभी आया और अभी। आप ये देखा करें इस बीच में कभी भी हमारे बल्दियाती इंतखाबात टाइम पर नहीं हुए। MQM ने सब अपने जो नहीं है मंशूर में डाला है कि जो बल्दियाती इंतखाबात को भी जो नहीं उसी ड्यूरेशन में कराया जाएगा जिस तरह से आप आम इंतखाबात कराते हैं। सर इख्तियारात की बात तो MQM शुरू से कर रही है कि उनको नहीं मिलता, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, जब उसामा कादरी ने इस इलाके में काम कराया कि बड़े अच्छा काम कराया, लो आवाम तारीफ कर रही है ना, तो ये ग्राउंड भी तो उन्हीं की उसमें आता है, तो क्या तब यहाँ शादियाँ नहीं होती थी? नहीं, तब तो ये ग्राउंड जो नहीं है जब ये जगमगाता था तो दुनिया को पता है कि इसकी रोशनी एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड तक माशाल्लाह इसमें वो लाइटिंग सिस्टम डाला गया था। फिर क्या हुआ, जब वो सिस्टम चला गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यकीन जाने यहाँ से जनरेटर तमाम चीज़ें बिक गई। आगे में कुछ यंगस्टर भी मौजूद, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालोगे इस बार? जी जी बिल्कुल डालेंगे। क्यों? वोट तो सुना है कि घर में 100 के इलेक्शन को लोग आजकल देखते हैं, 30% भी कॉस्टिंग नहीं होती वोट की। क्या लगता है इस बार वोट डालोगे? जी जी बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि हमने काम होता हुआ देखा है और बिल्कुल काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स का मसला था यहाँ पे। ये तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल सिटी बन गया, और यकीनन जो अल्फाज मैं ही दोहराता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट डालने वाले हैं आप लोग, यही कहेंगे ना। इससे हट के बताओ कि पूरा कराची किस तरह देखते हो, निकलते हो रोडों में ना, कैसा देखते हो? बिल्कुल कराची का तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, लावारिस है बिल्कुल, पुरसाने हाल नहीं है। गड्ढे मेन रोडों पे और स्ट्रीट लाइट्स का मसला और डकैती, स्ट्रीट क्राइम वगैरह भरा पड़ा है, भरपूर।
सेम यही है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, और कोई खेलने के लिए जैसे एयर ग्राउंड है तो इसको भी हम लोग के लिए वो करना चाहिए कि हम लोग के लिए खेलने के लिए बनाए, क्योंकि हम लोग को जौहर जाना पड़ता है, बुक्स करने पड़ते हैं, इंडोर क्रिकेट के लिए बुक करने पड़ते हैं। हम यंगस्टर जितने भी हैं ना वो कोशिश क्या करते हैं कि हमारे पास प्ले ग्राउंड्स हों, लेकिन प्ले ग्राउंड्स के अंदर तो शादियाँ हो रही हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, आधा किलोमीटर पर ही आपकी ग्राउंड है। कभी हम तमाम लड़कों ने उठ के ये कहा कि हमारे लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनको उन गलियों में ही खेलना पड़ता है जहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी निकले। लेकिन ग्राउंड किस चीज़ के लिए होता है? खेलने के लिए होता है ना। अगर उसमें शादियाँ हो रही हैं, उसमें वो इवेंट्स हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, कभी उसके लिए आवाज़ उठाई? हम लोग ने किया है कि डिस्ट्रिक्ट से भी कभी इजाज़त लेके खेल रहे, लेकिन शादियों के लिए तो बिल्कुल ऑन है। ये तो चीज़ें इनके पास आएंगी ना, ये आपके कैंडिडेट हैं इलाके के, अगर ये जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है, इनसे कुछ सवाल करना चाहोगे? तो ग्राउंड को हम लोग के लिए करें कि ग्राउंड के अलावा भी कुछ सवाल है तो ग्राउंड के सवाल तो मैंने दिए, चले रख दें। क्या लगता है ग्राउंड क्लियर करके देंगे इन लोगों को? बिल्कुल क्लियर करके देंगे। कमिटमेंट दे रहे हैं, शादी नहीं अब कमिटमेंट दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि ये एओ ग्राउंड जो है 11A को रिकवर करके देंगे, 11A के बच्चों के लिए। चलें, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो मोहल्लेदार हैं यहाँ के। भाई मोहल्लेदार हैं या लाए गए हैं? मुझे बता दें कि पीछे पलटा हूँ तो पहले लोग नहीं थे, बहुत रश हो गया। हम बच्चे ले आते हैं घर से प्रूफ के तौर पे। नहीं बच्चे न लाएं। ये बताएं कि इस बार क्या देख रहे हैं इलेक्शन? एक हर बार एक वर्ड में हमेशा दोहराता हूँ कि इलेक्शन जब होते हैं तो वोट लेने के बाद सुलेमानी टोपी पहन लेते हैं हमारे MNA MPs, नहीं मिलते इलाकों में। अगर ये अल्फाज मेरे गलत नहीं है तो ऐसा है या नहीं है? ऐसा हमारे इलाके में नहीं है बिल्कुल भी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसका खुद गवाह हूँ और यहाँ के लोग भी गवाह हैं कि यहाँ पर जो हाल था इलेक्शन की काफ़ी बाद, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई थी, यहाँ पे गटर बह रहे थे, यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब इलेक्शन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था तो यहाँ पर हमारे MNA साहब आए थे, उसामा कादरी भाई, और वो यहाँ पे आके हमारे पास इधर बैठे हैं, साथ में हमारे साथ चाय भी पिए, उन्होंने हमारे मसले सुने, हमारे मसले हल कराएं। और इस बात का तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चशमदीद गवाह हूँ मैं। इस बात पे ना एक सवाल आपके ऐसा लूँगा कि शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप PS की टिकट से तो आप आ गए और NA की टिकट से ख्वाजा दार साहब हैं यहाँ पे, अगर इतना खूबसूरत काम उसामा कादरी भाई ने कराया था तो इस बार टिकट उनके पास क्यों नहीं है? देखें, ये तो क़यादत का फैसला, ये तो बिल्कुल यकीनन क़यादत का फैसला होता है, और यहाँ पे मोरूसी सियासत तो है नहीं। आज तंजीम ने, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, हो सकता है अगली दफ़ा ना दे, ज़रूरी थोड़ी है ये। अच्छा चलिए मैं इसका आसान करता हूँ ना कि चेहरे बदलते हैं, बदल जाएं। आवाम को क्या चाहिए? काम। अगर इस बार ये है और ये अगली बार नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, काम ज़रूरी है। मैंने इनसे लेकिन एक वादा इनसे लिया है कि अगर ये 5 साल पूरे निकाल लेते हैं, जो शायद बहुत कम देखने में आता है, लेकिन अगर ये निकाल जाते हैं तो यकीन जाने ये सिर्फ 11A की बात नहीं होगी, जितना भी इनका इलाका आता है, जो मैंने दिखाया है ड्रोन के ज़रिए, मैंने वो जगहें दिखाई हैं जहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हुआ। अगर उसामा कादरी भाई भी सुन रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि मैं फुटेजेस प्रोवाइड कर देता हूँ कि उन इलाकों में काम नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बार काम नहीं हुआ तो यकीन जाने इसी आवाम को लेकर मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँगा, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो जाएगी टीम आपसे ये कमिटमेंट ले रही है कि 75 सालों में बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, बातें हुई, लेकिन इस बार मैं तमाम मीडिया के अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि अगर किसी को फुटेजेस चाहिए तो मुझसे लें, कि जो कैंडिडेट जीते और काम ना करें, यकीन करें उनके दरवाज़ों तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ आवाम को इज्जत दो, क्योंकि जब आप आवाम को इज्जत देंगे तो ये आवाम आपको वोट देगी। आए मज़ीद जगह चलते हैं। अच्छा जी, एक और स्पॉट पर हम मौजूद हैं, ये है नॉर्थ कराची का बाड़ा मार्केट कहते हैं ना इसको आप, बाबा मार्केट, बाड़ा मार्केट। अच्छा आए, ये थोड़े मार्केट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस इलाके की भी कंडीशन कुछ बड़ी बेहतर है, लेकिन बात वहीं आती है कि चलें आवाम की तरफ चलते हैं। और आपके साथ लोग तो हैं बहुत कम, मैं चाहूँगा यही चाह रहा था कि एक शख्स हो ताकि आवाम की क्या रहे। पहले तो दुकान पर चलते हैं, आए ज़रा टहलते हुए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? ठीक हैं? अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन का वक्त करीब है, क्या लगता है कि जो इलेक्शन में वोट मांगने लोग आते हैं वो काम भी करते हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं? जब तक वोटिंग लेनी है तो बोलते हैं हम काम कराएंगे, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब जब तक इलेक्शन है तो मतलब यही सवाल का जवाब देना है आपको, मतलब ये काम करा दें ये जी ये काम। अरियान भाई देखिए आए, एक और भी सवाल है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ताजिर लोगों से बात करने का मजा इसलिए आता है कि आपके इलाके में इलेक्शन का वक्त चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है वक्त ना, तो ताजिर बरादरी पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताएं। और जब इलेक्शन का वक्त आता है क्या ये लोग उसी वक्त दिखते हैं या बाद में भी दिखते हैं? नहीं, उसी वक्त जब इलेक्शन का वक्त आता है, उससे पहले नहीं दिखेंगे। और मैं तो वोट दो ही नहीं किसी को, मैं आवाम से ये कह रहा हूँ किसी को वोट दो। हमने पहले PTI को वोट दिया, तरक्की होने लगी थी, नहीं हुआ। अब एक ही है जो आपको दिल मानता है, जिस पर आपका ईमान है,
तो MQM पाकिस्तान को वोट दो। अब इनको देखो, अभी जो आपने कहा वोट ना दो, आप कह रहे हो एमकेएम पाकिस्तान को पाकिस्तान को वोट दो। अब देखना ना, मुस्तकिल देखना हमने पाकिस्तान। बात हो रहा है, हमेशा वोट लेके ये लोग गायब हो जाते हैं। नहीं, MQM पाकिस्तान वाले गायब नहीं होंगे। तो फिर पिछली बार वोट क्यों नहीं दिया था आपने? पिछली बार दिया था हमने, PTI को दिया था। आप दुकान के अंदर मौजूद हैं, ऑनेस्ट बताइएगा कि कारोबारी हजरात जब बात आती है इलेक्शन की, क्या लगता है ये इलेक्शन में वोट लेने के बाद खड़े साथ होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल साथ होते हैं, सभी साथ होते हैं हमारे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, एरिया के जो लोग होते हैं वही जो है वो कैंडिडेट होते हैं, तो वही हमारे साथ खड़े होते हैं। आइंदा भी खड़े होते हैं। सवाल एक समझ में, या तो रियान भाई आपका एक प्रेशर है यहाँ पे, आज भी मुत्तहिदा गवर्नमेंट के लोग साथ आके खड़े हो तो ऐसा लगता है कि उनके सामने, क्योंकि हजरत ने बोलते बोलते पहले कहा कि कोई वोट ना दे, फिर एक मैं क्योंकि ऑन एयर बात कर रहा हूँ, फिर एकदम से उन्होंने कहा कि वोट दे। नहीं, मैं एक मिनट कैंडिडेट से ही कहूँगा कि आवाम सुन रही है कि, लेकिन चले उन्होंने जो भी कहा मैं कहूँगा आपने सही कहा, क्योंकि अगर हमारे लोग काम नहीं करेंगे, वरना इस शहर से कराची को अब तक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाना चाहिए था। अभी देखिए 15-16 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। अब MQM पाकिस्तान आएगी, इंशाल्लाह काम भी होगा। और हमारा दिल चाहता है कि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान मार्केट में, बाबा मार्केट में। नहीं, एक सवाल है, बाड़ा मार्केट, बाबा मार्केट में, बाड़ा जिनका नाम है बाबा, ये बाबा पहले बता रहे कि MQM आ जाएगी, तो अभी इलेक्शन का फैसला हुआ नहीं, ये पहले ही बता रहे, लेकिन ये बाड़ा मार्केट में, बाबा मार्केट में नियम, क्योंकि हाँ रियान में आप कुछ कह रहे थे, बताएं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखें, वोट तो देना चाहिए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर कोई भी आएगा। मैं चाहता हूँ अभी जो 2 सवाल है ना, आगे और चलते हैं, सवाल लेते फिर एंड में आपसे गुफ्तगू करेंगे, इसलिए आगे तो बढ़ते, जगह दीजिएगा। अच्छा जी, बात वही है कि मैंने ये सेगमेंट का बिल्कुल लास्ट हिस्सा है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने दिखानी थी वो मैंने दिखा दी। मेरा सवाल बड़ा अहम है कि अगर ये वोट लेते हैं तो इनको आवाम के बीच में रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी इलाके के कैंडिडेट हो, क्योंकि ये आवाम बड़े भरोसे से इनको वोट देती है, और अगर आप इनके बीच से गायब हो जाएंगे तो यकीन करें हर दफ़ा ये हुआ है, इस बार शायद हम नहीं होने देंगे। अच्छा जी, बात कराची के अंदर बड़ा आम है कि पान लोग खाते, बड़ा शौकीन होते हैं लोग। आए पान की केबिन में चलते हैं, और पान की केबिन में लोग तो बैठे हुए, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, पान की केबिन पे आप खड़े हुए तो यकीनन पान तो खाते ही होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं खाते। क्या एज है आपकी? मेरी हो गई 65। कितने इलेक्शन अभी तक देखे हैं कि वादे होते हैं, वफा होते हैं? वो पूरे नहीं होते। वो पूरे नहीं होते। और अगर मैं कहूँ कि लोग इलेक्शन में आते तो हैं पर सुलेमानी टोपी की तरह गायब हो जाते हैं, ऐसा है या नहीं? ऐसा कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। मतलब कैसे, कहाँ? मतलब जैसे हमारे हैं वो यहाँ के जो एरिया वाइज हैं वो आते हैं, मिलते हैं। तो फिर आपकी एरिया को तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, इंटरनेशनल सिटी बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? बन ही नहीं सकता। क्यों? अभी ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों। वसाइल के मसले हैं बहुत सारे। तो फिर क्या गारंटी आप दे रहे हैं कि, फिर आप ये गारंटी कैसे दे रहे हैं कि जिनको वोट आप दे रहे हैं वो बाद में 5 साल बाद यही रोना ना सुनाए कि हमें तो वोट तो मिल गए, बजट नहीं मिला? बस यही होता है हमारे पाकिस्तान कराची के साथ। यही रुकिएगा, एक सवाल है, आप सर कितने इलेक्शन देख चुके हैं अब तक अपनी ज़िंदगी में, और कितने इलेक्शन देख रहे हैं कि वादे वफा हुए? वैसे वादे वफा जो सिर्फ हुआ था ना, तो वो तो सिर्फ MQM का ही था जो काम कर रहा था, उसके बाद फिर हमें काम इतना नज़र नहीं आया। आपको नहीं दिखा? ठीक है, चले आसान लफ्ज़ कहते हैं कि रिहान अकरम भाई आपके कैंडिडेट हैं 122 के, और ये पान का केबिन है जहाँ पर हम मौजूद है। पान वाले भाई, आप भी कैमरे में आ रहे हैं, वोट इस बार दोगे या नहीं दोगे? इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, बात हुई है कि जब वोटिंग की एंड रेशियो देखा जाता है तो 30% वोट पड़ता है और 70% लोग घर बैठ के मज़े लेते हैं जो वोट नहीं देते। और वो क्यों नहीं देते, मैं एक बार बार दोहराता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ इंसानियत को इज्जत दो। जो इंसान है उनको इज्जत देंगे, अपनी आवाम को इज्जत देंगे, तो शायद वो घर से निकल के आपको वोट दे सकें। रियान भाई, सबके एक लास्ट सेशन है आपका, और लास्ट सेशन में मैं ज़रूर पूछूंगा कि जो भी लोगों ने कहा वो आपने सुना, कुछ ने तारीफ़ की है क्योंकि कुछ ने कुछ सवाल किया, कुछ लोग तो आपको देख के पलट गए, मतलब मीन्स के उन्होंने सवाल किया और जैसे उनको दिखा कि आप कैंडिडेट हैं तो उन्होंने अपनी बात ही पलट दी। तो मैं बड़ा ऑनर ये बात कहूँगा, क्या लगता है कि वादे वफा होंगे इस बार? इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर वादे वफा होंगे, और इसलिए वफा होंगे कि इस दफ़ा मैं आपको पहले इंटरव्यू में शुरू में बता चुका हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो असल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर वसाइल और इख्तियारात की है, और इस दफ़ा हम वो इनसे छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। छीनेंगे मतलब लड़ाई करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं हाँ, ये छीनेगा का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इतनी आसानी से इन्होंने देना होता तो पिछले 15 साल में दे चुके होते। इंशाअल्लाह हम इनको आइन के ज़रिए जो है उसमें तरमीम कराएंगे और उस पर छीनेंगे। ये थे रियान अकरम जिनसे हमारी बात हुई, इनको हम अपने स्पॉट्स पे भी लेके गए, उन्होंने स्पॉट्स पे लेके गए जो हमने खुद निकाले, हमारी कैमरामैन टीम की, और मैं अपनी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत के सुबह से लग के जो स्पॉट्स निकाले, जो हमने इनके आगे भी रखे और ये हकायत रखे कि
अगर आपने काम नहीं कराया या जो भी कैंडिडेट जीता तो उनके घरों पर इस बार आवाम को लेके हम खुद पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जवाबदारी की टीम हमेशा एक सवाल रखती है कि जो दिखाते हैं, हक दिखाते हैं, सच दिखाते हैं। चलते हैं एक और नई जगह, नए कैंडिडेट के पास जो 122 में खड़े हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आप क्या वादा वफा करेंगे या नहीं। आगे चलते हैं और चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो मशरूर सैयद मसरूर हसन नाम है, और वो इस वक्त अपनी कैंपेन में मसरूफ़ भी आए हैं। उनसे हमने बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अगेन कैंपेन में आप मसरूफ़ हैं और होटल पे मौजूद हैं, और यही खूबसूरत एक जेस्चर भी जाता है कि आप अपनी आवाम के बीच में, हर कैंडिडेट को ऐसे ही होना चाहिए कि वो अपने लोगों के बीच में होना चाहिए। तो डायरेक्टली आपको मैं नाम से नहीं पुकारूंगा, लेकिन जो आपने नाम लिखवाया उस्ताद, तो पहले वहीं से शुरू करता हूँ। उस्ताद का मतलब क्या है, थोड़ा बताएं कि कहाँ से नाम पड़ा? उस्ताद का मतलब यही है कि सारे मेरे मुखालिफ कैंडिडेट परेशान हैं कि इस ज़िले में इतना काम हम लोगों ने कर दिया है, तो वो लोग परेशान हैं। नाम तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता, लोग प्यार से मुझे उस्ताद कहते हैं और बस प्यार से लोग मुझे उस्ताद कहते हैं। वैसे मैं वकील हूँ, मसरूर हसन, मैं सेनेट में भी रहा, सब कुछ रहा। मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ 93 से 96 तक कराची का सदर रहा जब वो वज़ीर आज़म थी, और मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल है कि वो बड़ा पूरा शोभ दौर था। बेनज़ीर साहब ने कहा यार न्यू कराची में कुछ करना चाहिए, ऑपरेशन हो रहा था, बगावत थी। बेनज़ीर साहब ने न्यू कराची में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का, कह लेंगे मैं खुद आऊँगी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया जो कि रन कर रहा है। पोजीशन आपने देखा कि 30 सालों में जो हालात थे तो सब ख़राब कर दिए गए। उस्ताद मैं यहीं पे आपसे सवाल भी लूँगा, क्योंकि इस वक्त तो आपकी कैंपेन की बात करना बड़ा ज़रूरी है कि मसरूर हसन किस तरह देख रहे हैं अपने पीएस को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, कि जिस तरह वो अपने लिए अपने लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं, मिल रहे हैं लोगों से। अभी भी आप एक होटल पर मौजूद हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि आपको जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कहा आदिल मैं तो कैंपेन में बिजी हूँ, तो मैंने कहा आप जहाँ भी मौजूद है मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये तो रियलिस्टिक बात हो गई। अब सवाल ये है कि इस वक्त मौजूद है PS 122 के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी मेरी बात हुई, उनका भी कहना है और पुरजोश तरीके से कहना है कि हम बड़ी अच्छी कैंपेन हम चला रहे हैं। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान की टी शर्ट बना के आप भी लोगों को हाथ में इनके क्या ये ब्रोशर्स है ना, आप टेम्पलेट मौजूद है, क्या लग रहा है आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है पीपल्स पार्टी के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि अभी उनको वर्कर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, और सारे लोग हमारे साथ आए। अच्छा वो इसलिए नहीं आए, मैंने इस ज़िले में जब काम शुरू किया था तो मैंने लोगों से कहा था यार मैं इस ज़िले में बड़ी तबाही देख चुका हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, और बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, सियासी पार्टियाँ, मेरे पास जो भी आता था मैं उनसे कहता था यार आप पार्टी वार्टी का जिक्र नहीं करो, मैं खुद ज़िले का सदर हूँ, भाई यही काफ़ी है। मेरे पास आप आए हो, आप अपने महल्ला कमेटियाँ बनाओ जिसमें तमाम लोगों को शामिल करो और मुझे बताओ, मैं आपके प्रॉब्लम हल करूँगा। तो आप इलाके के लोगों से पूछ भी सकते हैं। PS 122 में इस वक्त क्या आपकी कैंपेन जारी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ आते हैं उस्ताद साहब। उस्ताद मैं बड़ा सीनियर नाम है मसरूर भाई का, मसरूर भाई अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आएँ आवाम में, और आवाम की तरफ चलते हैं। कैंपेन तो जारी है, कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके ही होटल पर, तो आएँगे तो चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई होटल पे तो आप सब बैठे हुए और यकीनन बात है कैंपेन जारी है। उस्ताद मसरूर मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। आप बताएं कि इस वक्त क्या देख रहे हैं कि इलाके के जो मसाइल हैं वो हल हुए हैं या नहीं हुए हैं? इलाके में मसाइल तो बहुत सारे थे। उसामा काजी साहब को चाहिए था कि ये मसाइल हल करें, क्योंकि 35 साल से जो मैंडेट था वो सारा MKM पाकिस्तान के पास था। पीपल्स पार्टी को हमने कभी चांस ही नहीं दिया, तो वो कैसे मसाइल हल करती। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कि अब जितने भी मसाइल यहाँ पर हैं सारे पीपल्स पार्टी ने हल किए हैं। सेवरेज का ले लें, रोड ले लें,
ठीक है ना, पानी का ले लें, सारे काम उस्ताद की क़यादत में यहाँ पर। मेरा भी यही सवाल है और मैं चाहता हूँ कि उस्ताद यहाँ मौजूद है, उस्ताद सुन भी रहे हैं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है और बड़ा अहम है। क्या पानी, बिजली, गैस के अलावा हम कोई बात कर सकते हैं? क्योंकि जब इलेक्शन आता है हम यही बात करते हैं, 75 सालों में हम बुनियादी हक रोड नहीं दे सके, हम पानी नहीं दे सके। मैंने एमक्यूएम से भी यही सवाल रखा है कि क्या हम हर वोटिंग, जब वोट का टाइम आता है तो आवाम से यही गुफ्तगू करते हैं कि बस वोट हम दे दें, हम रोड और सीवरेज क्लियर कर देंगे। दुनिया चांद पे पहुँच गई सर, क्या लगता है कि हम बहुत पीछे नहीं हैं? बिल्कुल। किनकी वजूहत की वजह से पीछे? हम जो पीछे हैं, जिनके पास मैंडेट था उनकी वजह से तो हम पीछे हैं। जिनके पास 35 साल से मैंडेट था, उन्होंने किया क्या है आवाम के लिए? आवाम के मसाइल ही हल नहीं किए आज तक। जब आते हैं वोट मांगने आ जाते हैं, धमकी से मांगते हैं, डरा के मांगते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद है, वसाइल की बिल्कुल बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने गोद में बच्चा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, क्या रिहाइश है? मेरी ये सामने रिहाइश है। क्या कहते हैं इस इलाके का, क्या नाम क्या है पता है? इस इलाके का सेक्टर 5B2 है, नॉर्थ कराची में है ये। रिहायशी है ना आप? बिल्कुल। ये बताएं कि 122 से मसरूर साहब खड़े हुए हैं जो PS कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के। क्या लगता है कि क्या तीर, अभी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है कि कैसे काम होगा इस इलाके के अंदर? भाई मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा किसी मुनासिब आदमी को टिकट दिया है। इससे पहले तो इस पर लिसानियत का बहुत बड़ा धब्बा था कि ये ख़ास लोगों की जमात है और ख़ास ज़ुबान बोलने वाले हैं। तो पहली दफ़ा इन्होंने हमारे पसंदीदा आदमी को टिकट दिया, मसरूर भाई को। पुराने हैं और फिर उर्दू स्पीकिंग भी हैं और इंशाल्लाह ताला इस इधर के लिए काम करेंगे अगर ये जीतेंगे। हमें बड़ी उम्मीद है। आपको लगता है कि इनके आने से PS 122 की किस्मत बदल जाएगी? भाई एग्रेसिव आदमी हैं, पुराने बंदे हैं और इंशाल्लाह ताला ये अपने नाम की लाज रखेंगे। हमें तो इनसे बड़ी उम्मीद है। आप भी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ रिहाइश क्या है? यहीं पे इलाके में आगे रिहाइश है। अच्छा देखिए, हम अचानक से इनकी कैंपेन में पहुंचे जहाँ मसरूर साहब बिल्कुल मौजूद हैं अपनी आवाम के। आए थोड़ा सा, आप भी इस तरफ आएँ, आप भी थोड़ा सा। मसरूर भाई आप रुके सर कैमरे के आगे। मसरूर भाई देखें, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट मौजूद नहीं है। मैंने जब MQM के कैंडिडेट को लिया तो उनको भी साथ लिया, उनको भी दिखाया, उनको भी इलाका घुमाया कि इलाके में आवाम का क्या कहना है। उस्ताद सामने मौजूद हैं, आपने एक सवाल लगा, लेकिन आप ज़रा इधर आइएगा। मैं चाहता हूँ कि ये आपके कैंडिडेट हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं लाइव तो पूछें और क्या कहना चाहेंगे इनसे कि इनको इलाके में आपको क्या मसाइल हैं और इनके आगे क्या रखना चाहेंगे? मसाइल तो यही है मसरूर भाई के, सैनिटेशन का बहुत मसला है, रोड ख़राब है, सीवरेज का बहुत जगह जगह है और पीने की लाइनें टूटी हुई हैं एक्चुअली, और वो दोनों आपस में मिक्स हैं। ये मसला है हमारे पास ज़्यादा में। और 122 में मसले हैं मौजूद, आप भी यहाँ मौजूद है और ये बड़ा पहली बार होगा कि कोई कैंडिडेट मौजूद है और कैंडिडेट चाहता है कि आप सवाल रखें। वो आवाम ही कैंडिडेट है ना, तो आप क्या रखना चाहेंगे सवाल? नहीं, सवाल तो मेरा बहुत से रखे हुए, उस्ताद ने मसले हल करें, काफ़ी हद तक वो मसले हमारे हल करें। पानी के लीकेज के हमारे साथ बहुत मसले थे, हमने जगह जगह बताया कि उस्ताद ये मसले, उस्ताद ने हमारे को वहाँ पे बंदे एनी टाइम वहाँ भेजे और लीकेज हल करवाएं। जिस रोड पर भी हम खड़े हुए ना, ये रोड बिल्कुल बदतरीन रोड था ये उस्ताद ने रोड बनवाया। तो उस वक्त MPM पार्टी ने रोड बनवाया। तो MPMA ने नहीं थे उस्ताद? MPMA नहीं तो MPMA के बगैर उस्ताद ने रोड की जो है तामीर करवाई है बल्दियात के इलेक्शन के अंदर। और ये रोड जिस रोड पे हम खड़े थे की तरफ ही चलते हैं ना सर। क्यों लोग कह रहे हैं कि आपने रोड बना, ना आप MPA थे ना आप MLA थे, आवाम की खिदमत कर रहे थे, तो आज अपनी आवाम से क्या सवाल था? इनके सवाल तो आपने सुने ना कि अभी भी मुश्किलात का सामना है 122 में। क्या लगता है कि इस बार अगर आप आ जाते हैं तो वादे वफा होंगे या सिर्फ वादे वादे ही रह जाएंगे? आवाम की मुश्किलात से तो मैं कभी इनकार नहीं करता, लेकिन मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ कि 30 साल तक इस इलाके में मुंतखब नुमाइंदे आते रहे, उनको अवाम मैंडेट देते रहे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का मैंडेट इस। और मज़े की बात यह कि इस इलाके में MNA भी जीतते रहे, MPA भी जीतते रहे और ये सब बाखबर लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। इनको MNA का फ़ंड भी मिलता रहा, MPA का फ़ंड भी मिलता रहा। लेकिन मैंने देखा यहाँ लोगों से बात की, लोग स्पंज की चप्पलों में, हवाई चप्पलों में आए थे, वीगो गाड़ियों में चल रहे हैं। का पीपल्स पार्टी में एक पुराना स्टेक है, आपका नाम है क्योंकि आप बहुत पुराना एक वर्कर कहते हैं ना, आप वो हैं। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है कराची वालों के लिए भी कि क्या लगता नहीं है कराची को जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, क्या आपको लगता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है? बस देखिए ना, इस कराची शहर में 5 मेयर गुजर चुके हैं। 2 जमात इस्लामी के थे, सत्तार अफगानी साहब और नेमतुल्लाह साहब। 3 MQM के थे, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और जनाब वसीम अख्तर साहब। लेकिन देखिए, मेयर जो होता है वो फादर ऑफ द सिटी कहलाता है, यानी बाप, शहर का बाप। अगर बाप ये कहे अपने बच्चों से कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो वो बाप क्या खिदमत करेगा लोगों की? सब बातें एक तरफ, इस ज़िले में 260 ZMC के स्कूल हैं। उस 260 ZMC के स्कूलों में तालीम मुफ्त दी जाती है, किताबें मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन मेरे बच्चे बच्चियाँ
कुर्सियों के फर्नीचर के लिए महरूम है, वॉशरूम तक नहीं है, वो अपने घरों में जाती हैं तलब हाजत के लिए, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? और वो किताबें किधर गई? वो जहाँ तालीम फ्री दी जाती थी, आज आपको पता है स्कूलों में महंगाई कितनी है, कितनी फ़ीस दी जाती है। अगर इस ज़िले से इसी बात पे मुखलिस होते कि चलो हमारे सियासी कारकुन थे, बाकी इनकी मुस्तकबिल की नस्ल को हम सही कर दें, तो यहाँ तालीम का मेयार बेहतर कर देते। हमने कोशिश की, हमने 12 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको दिया है और वहाँ कैमरे सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। तो 260 स्कूलों के ये 30 साल में फंड कहाँ गए? भाई एक बड़ा चुपता हुआ सवाल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप सीनियर हैं तो जवाब भी आप वैसे ही देंगे। अभी एक इल्ज़ाम और चल रहा है कि आप लोग ने स्कूलों में पम्फलेट बंटवा दिए बच्चों के फैमिली, वो क्या मामला है, क्या एक्चुअल? थोड़ा मैं चाहूँगा आप बता दें। भाई स्कूलों में पैम्पलेट मैंने भी टीवी पे देखा है कि स्कूलों में पैम्पलेट, भाई स्कूलों में पैम्पलेट बट गया तो क्या हो गया? भाई स्कूल के बच्चे ज़िले के शहरी हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फैमिलीज़ की डाटा मांगना तो कोई सही तरीका? अब देखिए बाकी बातें तो कुछ चढ़ा पढ़ा के भी बयान की जाती है, लेकिन वो कैंडिडेट हमारा बहुत अच्छा है जिसका नाम हसन है और वो अजीज़ाबाद का इलाका है। लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। अब वो जब ये लोग आज़ादी से आज निकल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लोगों पे हमले कर रहे हैं। वो अजीज़ाबाद में कल भी रात भर उन्होंने हमारे झंडे जलाए। बड़े मैदान में आज मैं गया तो उधर लोगों ने बड़े मैदान में धरना दिया हुआ था, हमारी पार्टी के कारकुनों ने। रात को आए, उन्होंने सारे झंडे उतार के जला दिए। अब अगर हम जो कुछ भी करेंगे इस ज़िले की तरक्की के लिए करेंगे, और मैंने 17.5 अरब रुपए का इस ज़िले में काम किया है। 19 अरब रुपए की ADP में मंजूर करा के आया हूँ, अभी भी 19, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि पाबंदी लगा दी है इसलिए हम मजबूर हैं। 8 इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, 8, 9, 10। तो अब एक सवाल आखिरी है बिल्कुल मसरूर भाई कि वादे वफा होंगे या नहीं होंगे वो एक बात की बात है। इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट आप लड़ रहे हैं, आपके सामने क्या देख रहे हैं कि मजबूत पार्टी कौन सी इस वक्त पीपल्स पार्टी के अलावा? मेरे सामने सबसे मजबूत पार्टी इस ज़िले के मजलूम अवाम है। मैं किसी पार्टी को कोई अहमियत नहीं देता, अवाम, क्योंकि ये पिछे हुए हैं, ये मजबूर हैं, ये महकूम बने हुए हैं। ये रोड आपको खुद ही लोग बता रहे हैं कि रोड बनी है। यही एक सवाल आखिर में जोड़ देता हूँ कि मशहूर भाई इस वक्त जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, जवाब तो यही प्रोग्राम का मेरा नाम है, मैंने तमाम कैंडिडेट से कहा है कि जो आप आवाम से आप वादे कर रहे हैं ना, मैं दूसरी स्क्रीन पर आप और मैं बात कर रहे हैं, आपका इलाका हल्का 122 में दिखा रहा हूँ। अगर इस बार वादे पूरे नहीं हुए तो जवाब तो जाएगी टीम वादा करती है कि हम आपके पास पहुँचेंगे, दिखाएंगे। आवाम के सामने ये कह रहा हूँ कि मैं वादा किसी से नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपके शाना बशाना आपके मसाइल के लिए मैं हर मुमकिना कोशिश करूँगा और लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। अवाम एक दफ़ा मुत्तहिद हो जाएं, ज़बान, रंग, नस्ल और मज़हब से हटकर देखें कैसे मसला नहीं होता। लेकिन वादे तो उम्मीद तो आप लोग ही जगाएंगे ना कि वादा है कि हम काम कराएंगे। अरे हमारा माजी इस बात के गवाह है। जब पीपल्स पार्टी बनी थी, स्टील मिल बनी, 25,000 लोगों को हमने रोज़गार दिया। पोर्ट कासिम बनाया, हमने लोगों को रोज़गार दिया। हम बताएं कोई दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद इस ज़िले में आए, अब्बासी शहीद अस्पताल का उन्होंने खुद इफ्तिताह किया, सुपर मार्केट का उन्होंने खुद इफ्तिताह किया लियाकताबाद में। बेनज़ीर भुट्टो खुद आई इस ज़िले न्यू कराची में चिल्ड्रन। हमें काम करने का मौका मिले, इंशाल्लाह हम आवाम को मौका मिले। मसरूर उस्ताद, बात वहीं आती है कि उस्ताद नाम लगता है, बहुत सीनियर कैंडिडेट है, और फिर बात वहीं आती है कि कराची वालों को क्या चाहिए। कराची वालों को रोड, पानी, बिजली, गैस चाहिए, लेकिन क्या दुनिया इससे आगे नहीं जा चुकी? मैं तमाम कैंडिडेट्स को कहता हूँ जो प्रोग्राम जवाब तो चाहिए देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि ये आवाम आज भी रोडों की बात कर रही है, आज भी सेवरेज की बात कर रही है, ग्राउंड्स की बात कर रही है, बच्चों की आज भी पानी, बुनियादी हक की बात कर रही है। कहाँ खड़े हुए हम? अगर अब जो गवर्नमेंट बने, मेरी दरख्वास्त है कि कराची को जब आप ओन करते हैं और ये कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मैं एक सवाल छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि आप 75 सालों में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सकी या नहीं? किसका कसूर है, किसका नहीं? प्रोग्राम देख के ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।